एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ए बराबर है 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1। तो बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। पहले विवेचक निकाल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। विवेचक या डी एक ही होगा ना, क्वेश्चन में से डी लिख दिया। ऐसे आसान पढ़ी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1, सी का मान भी 1, 3 3 लिखिए, 4 का 4, 5 बच्चे। अब द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र यानी कि x बराबर, ठीक, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अब होगी। जब डी का मान निकल गया तो, जब डी का मान नहीं निकला होता तो बी स्क्वायर माइनस 4 से अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो बी माइनस में है और 3 भी माइनस, तो माइनस माइनस 3 लिखा जाएगा। प्लस माइनस डी का मान कितना है, 5 आएगा, बटन 2 2 1। डी का मान कितना वाला है, ये डी बराबर आया हुआ है 5 है। तो 3 प्लस माइनस रूट में 5 और 2 में 1 में गुणा होगा 2, इसको 2 बार लिख दो, इसको 2 बार लिख दोगे। ठीक है, एक बार प्लस कर, एक बार ओ डी का मान लेकर के लिखो सर जी। एक के बतिया हमारा सही, हम सही बने लिखो। चलो निकाल, हमारा सही आगे लिखो। खत्म क्यों बता। एनएस बराबर क्या है, तो हमारे पास कुल पासा इकाई तो है, तो उस पर संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। गिनो कगो है, 6 गो है। ठीक, अब घटना पूछ रहा है कि दोनों पासों पर योग कितना होना चाहिए, संख्या का 8 होना चाहिए। तो 2 गो पासा है, तो एक पासे के लिए है, दूसरा पासा उस पर भी तो 1 2 3 रहेगा। हाँ, 6 गो इसमें है, 6 गो इसमें, दोनों में गुणा करो, 6 6 के 36। अब पूछा है योग कितना चाहिए दोनों पासों पर है, योग 8। तो अब खुद ये बताओ कि इसमें से कौन संख्या ले और इसमें से कौन ले जिनको जोड़ने पर 2 आना चाहिए। एक लेने पर जोड़ने पर 8 नहीं 8 आना चाहिए। 4 4 बोल रहे हैं, फिर 5 3, फिर और 6 2, 6 2, फिर 2 6, फिर 3 5। उल्टो का के, हाँ, उल्टा भी ले जाता है, उल्टा चाहे सीधा दोनों चलेगा। ठीक, तो इसमें गिनो कब है, 1 2 3 4 5 हो गई। अब इसकी परीक्षा, पी बराबर एन ई बटा के एन एस। जो ये मान योग हम निकाले, एन ई का मान होता है, एन ई का मान कितना है और एन एस का मान कितना आया हुआ है 36, 9 कटे बस। पहला पासा है, दूसरा पासा है, इसमें कितने अंक है, 6 को है, इसमें भी 6 को है, 6 6 के 2 को पासा के लिए हमेशा 36 लिखना होगा। ठीक, योग बोला है कि 8 है, योग 8 मतलब कि इसमें से कौन सी संख्या लें और इसमें से कौन सी संख्या उठाएं जिनको जोड़े तो 8 हो जाना चाहिए। तो इसमें से 4 लेंगे और इसमें से भी 4 लेंगे, तो 4 4 8। चलते अब इस ऊपर वाले में से 5 लेते हैं, ऊपर वाले में से इलेक्ट्रिक ला लेते, क्योंकि 4 4 ले लिए हैं, 5 लेना है, ऊपर से 5 नीचे से 3 हो गई, 5 3 8। फिर ऊपर से 6 लेते हैं और नीचे से 2, 6 2 8 कंप्लीट। अब 2 6 लेते हैं, ऊपर 2 नहीं दिया था, ऊपर से 2 नीचे से 6 8 हो गई। फिर ऊपर से 3 लेते हैं, नीचे से 5 5 8। अब गिनती कब है, 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब 5 बटा के 36 देखते हैं। कितना दिया है, देखो फर्क की मौसा दिया हुआ है, मौसा बराबर 13 है और लौसा 182। पहली संख्या कितना है, 26। तो मौसा दे दिया है 13 और लौसा दिया हुआ 182 और पहली संख्या भी दे दिया है। तो पहली संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होगा, तो देखते हैं। पहले ये लगाते हम लोग, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। घबरा नहीं। दूसरी संख्या हमको निकालना क्या, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे
दूसरी संख्या बराबर होगा तो पहली संख्या को बटा में भेज लो इन दोनों के, तो मौसा गुणे लसा अब बटा की पहली संख्या, तो पहली मौसा कितना है 13 और लसा कितना है 182, पहली संख्या कितना है 26, 13 दुना के 26 और ये कर देगा 91 बार में न हो, तो दूसरी संख्या होगी 91। ठीक है। अर्धवृत्त का प्रभाव क्या होता है, तो r छोटा कोष्ठ पाई प्लस 2। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 360 मीटर और r हो गया पाई का मान 22 बटा के 7 और प्लस 2 360। r छोटा कोष्ठ में इसका लसा निकालना होगा 7 22 का 22 हो जाएगा, 7 गुना के जोड़ दो 36, आर का गुणा कर दो 36 हो जी बटा में 7। अब इसका गुणा 360 से कर दो, 7 का 360 से हो गई 36 36 को बटा में भेजना है तो 360 गुणे 7 बटा के 36 कर दिएगा 10 बार में, r बराबर हो गया 70 मीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक, 1 बटा के 2 पाई का मान 22 बटा के 7, r का मान 70 2 बार लिख दो तो 70 गुणे 70, 7 7 10 बार में और 2 5 10। ठीक, तो 22 में 5 में 70 में गुणा होता है, 22 5 110 और गुणे 70 गुणा कर दो 1700। हाँ क्या दिया है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है -3, शून्यकों का गुणनफल 2 तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इस वाले को अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है। ठीक, तो कोष्ठ में होता है अल्फा प्लस बीटा कोष्ठ बंद प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 कोष्ठ बंद अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऊपर होगा प्लस 2।